Now let us start the onto function. This function is also known as surjective. Suppose a function from A to B, where A is the domain and B is the कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन. कोई भी फंक्शन ऑनटू फंक्शन तब कहा जाएगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ द बी दैट इज द कोडोमेन मस्ट हैव अ प्री इमेज इन द डोमेन. जैसे A and B are two sets and suppose 1 2 3 4 5 6 7 8, these are the element of the set B and 1 2 3 4 are the element of set A. onto function कब कहा जाएगा? जब डोमेन के कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिले. जैसे दिस वन, दिस इसका इमेज मिल रहा है यहाँ. ये इस टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं ऑनटू फंक्शन. सपोज एक एलिमेंट 9 भी होता है यहाँ, तब क्या होता? ऐसे केस में एक एलिमेंट ऐसा है कोडोमेन में दैट इज सेट बी में जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है. इस केस में ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज नॉट ऑनटू. ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं कहा जाएगा. फिर से मैं बताऊं, ऑनटू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन दो सेट के बीच में ऐसा फंक्शन जिसके कोडोमेन ये कोडोमेन एंड दिस इज नोन एज द डोमेन. कोडोमेन के हर एलिमेंट को क्या होना चाहिए? उसका डोमेन में प्री इमेज मिलना ही चाहिए. यानी कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा हो या कुछ एलिमेंट ऐसे हों जिनके इमेज प्री इमेज डोमेन में अगर नहीं मिल रहे होते हैं, तब हम उसे सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं कहते हैं. एक बार 1-1 फंक्शन किसे कहते हैं ये मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में. आप लोगों ने देखा होगा कि 1-1 फंक्शन इज दैट फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं जिसके डोमेन के हर एलिमेंट का 1 and 1 यानी कि यूनिक इमेज को डोमेन में मिले, तब हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते थे? 1-1 फंक्शन कहते थे. ऑनटू फंक्शन अभी मैं बता चुका हूं. अब अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो 1-1 भी हो और ऑनटू भी हो, द फंक्शन which is 1-1 and onto. 1-1 भी हो और onto भी हो यानी कि सर्जेक्टिव भी हो, आर कॉल्ड. ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन. यहां समझने वाली बात है. क्या समझने वाली बात है? कोई फंक्शन जो 1-1 भी हो यानी कि उसके डोमेन के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज कोडोमेन में मिले एंड कोडोमेन के हर एलिमेंट इन्वॉल्व हों यानी कि हर एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिले, तब हम ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं. यानी कि द फंक्शन जो कि 1-1 भी हो और ऑनटू भी हो. एक बात, अब यहाँ पर
ऑनटू फंक्शन में एक हम सपोज इन जनरल सपोज x बिलोंग टू a, x एक ऐसा एलिमेंट है जो डोमेन में बिलोंग करता है, y बिलोंग टू b, y कहाँ बिलोंग करता है, डोमेन में बिलोंग, कोडोमेन में बिलोंग करता है। तो हर एलिमेंट का हमने बताया ऑनटू फंक्शन में कोई भी एलिमेंट ब्लैंक मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके प्री इमेज न मिले। ऐसे केस में फॉर इफ x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, देन फॉर ऑल y बिलोंग टू b, इसी को हम लोग एक सेट की भाषा में कैसे लिखेंगे ऑनटू फंक्शन को, कि यदि x बिलोंग टू a मीन्स को डोमेन एंड y बिलोंग टू b मीन्स y एलिमेंट कहाँ का है, कोडोमेन का एलिमेंट है। तो हर y बिलोंग टू b यानी कि y हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिले x बिलोंग टू a, डोमेन में ऐसा एक एलिमेंट मिले जिसके लिए क्या मिले, fx इज इक्वल टू वाई के इक्वल हो जाए। यह क्या बताती है यह लाइन यह बताती है कि y का हर एलिमेंट fx का y का हर एलिमेंट का प्री इमेज कहाँ पर हमें मिल रहा है, x में मिल रहा है। क्यों, क्योंकि फॉर एवरी y बिलोंग टू b देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a सच दैट fx इज इक्वल टू y। 1 के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर x1 x2 बिलोंग टू कहां पर, डोमेन में, क्या मिल जाए हमें, x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए, देन द फंक्शन इज सेड टू बी 1 यहाँ पर हमने देखा था 1 फंक्शन के केस में कि हर, ये क्या बताता है कि हर एलिमेंट का, देखिए fx1 मीन्स ये डोमेन है और इसकी जो इमेज मिल रही है वो यूनिक इमेज मिल रही है, यानी कि यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 implies that x1 is equal to x2, then we will say कि यह फंक्शन 1 था। ऑनटू फंक्शन कब होगा जब फॉर एवरी y बिलोंग टू b, हर y जो b में बिलोंग करे उसके लिए एक प्री इमेज मिले, कहां पर मिले, डोमेन में मिले, तब हम इसे कहेंगे ऑनटू फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं उन्हें हम कहेंगे बाइजेक्शन फंक्शन, दैट फंक्शन आर नोन एज बाइजेक्शन। अब आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, यह बात समझ में आई। फिर से सपोज f इज द फंक्शन फ्रॉम r टू r, f एक फंक्शन है r से r के बीच में, डिफाइंड as fx is equal to x cube plus 2। सपोज यह एक फंक्शन है और हमें यह देखना है कि यह फंक्शन ऑनटू है कि नहीं। हमें क्या चेक करना है कि वेदर दिस फंक्शन यह फंक्शन ऑनटू है कि नहीं, यह चेक करना है। अभी हम लोगों ने देखा कि यदि यह फंक्शन ऑनटू है, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर एवरी y बिलोंग टू r, y हर y के लिए, यह यहाँ देखिए ये फंक्शन कहाँ से है, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में, यानी कि इसका डोमेन, दिस डोमेन भी रियल नंबर है और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर है एंड कोडोमेन भी रियल नंबर है।
अब यहाँ पर चेक करने के लिए हमने अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इफ फॉर, हम चेक करें, फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2x क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2। ये कहां से आ गया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 टू द पावर 3। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसलिए हम कर रहे हैं कि वी नो दैट कि कोई भी फंक्शन, बिकॉज फिर से मैं बताऊं कि ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू, कब होगा ऑन टू होगा, इफ फॉर ऑल y बिलोंग टू b दैट इज कोडोमेन देयर एग्जिस्ट, ये मैं अभी बता चुका हूं फिर बता रहा हूं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a such that fx इज इक्वल टू वाई। अगर ऐसा है तब यह फंक्शन ऑनटू फंक्शन होगा, अन्यथा यह ऑनटू फंक्शन नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूं। अब आइए कि यहां से हमने ये निकाला x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 टू द पावर हाफ। नाउ यहां हम देख रहे हैं, यहां हमें रिजल्ट क्या मिला, y माइनस 2 टू द पावर 1/3। यहां हम क्या देख रहे हैं कि y फॉर एवरी y बिलोंग टू r। यहां देखिए कभी कंफ्यूज नहीं करना है, फंक्शन r टू r, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ डोमेन भी r रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं एंड कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा ध्यान क्या जाना चाहिए कि फंक्शन है का क्या सब। तो यहाँ पर डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो सपोज y बिलोंग टू, हमने ये देखा कि ये y बिलोंग्स टू कोडोमेन, जो कि अभी हमने डेफिनेशन डिस्कस किया था। y की हर वैल्यू के लिए कोई भी रियल नंबर, इफ वी पुट द एनी रियल नंबर इन प्लेस ऑफ द y, हमें x क्या मिलेगा, x विल बी आल्सो ए रियल नंबर। कुछ भी y की वैल्यू प्लेस करेंगे x भी रियल, एंड x कहाँ बिलोंग करता है, x इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन। अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि इट इज क्लियर दैट y की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे, y की वैल्यू 2 रख देंगे, 1/2, ऑल द रियल नंबर वट एवर जो भी आप चाहें वो रखेंगे, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, रियल नंबर ही मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि हर y का हर एलिमेंट, को डोमेन का हर एलिमेंट का एक प्री इमेज मिल रहा है। तो इट इज क्लियर दैट फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन आर, या ये कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y माइनस 2 टू द पावर 1/3 सच दैट क्या होना चाहिए, fx इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, y मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, एंड हमको मिला कहा क्या, x is equal to y minus 2/3. Put the value of x in your function. This is equal to
y माइनस 2 टू द पावर 1/3 का पावर 3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू y माइनस 2 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू y। यहाँ हमें क्या मिल गया कि fx इज इक्वल टू y मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि दिस द गिवन फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। यह जो हमारा फंक्शन दिया गया था वो कैसा फंक्शन था? ऑनटू फंक्शन था। यह बात समझ में आई? इसमें करते क्या है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि यह डोमेन एंड रेंज क्या है इसका फंक्शन का। इसके बाद y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, दिस इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन। इसको हम y से इक्वेट कर लेते हैं। y से इक्वेट करने के बाद x की वैल्यू निकालते हैं इस इक्वेशन से। अगर फॉर एवरी y बिलोंग टू r, y इज द एलिमेंट ऑफ r या दैट इज द कोडोमेन, हर वैल्यू के लिए अगर x भी रियल नंबर डोमेन में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये हो गया कि y के हर एलिमेंट यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट का प्री इमेज कहाँ मिल रहा है? डोमेन में मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तब हम चेक करते हैं कि क्या fx की वैल्यू y के इक्वल है कि नहीं। तो fx इज इक्वल टू द गिवन फंक्शन और एक्स क्यूब प्लस 2 एंड x की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दिया, वी विल गेट fx इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये हो गया कि द गिवन फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता। सपोज ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता। अब हम यदि हम चेक करें कि क्या ये फंक्शन, कोई यदि आपसे क्वेश्चन करता है वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। अब यहां पर एक ये समझने वाली बात है कि हियर द एक्स स्क्वायर टर्म दिया हुआ है। एफ एक्स फंक्शन इज डिफाइंड जो किया गया है, किससे किया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड द फंक्शन इज फ्रॉम आर टू आर, दैट इज फ्रॉम रियल नंबर। इसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी यानी कि को डोमेन भी रियल नंबर है। ऐसे केस में यहां हमें यह दिखाई पड़ रहा है कि फॉर ऑल नेगेटिव नंबर, सपोज f-1 हम पुट करते हैं तो इसका जो इमेज हमें मिला जैसे f1 इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन, f1 इज इक्वल टू क्या इमेज मिला इसका? 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 3 बिलोंग टू रियल नंबर। इज इट क्लियर? दिस इज द इमेज एंड दिस वन इज द डोमेन। ये है 1 2 3, ये कहाँ के एलिमेंट होते हैं? ये पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर हमको क्या दिखाई पड़ा है? -1 के लिए भी, सिंस दिस इज द स्क्वायर टर्म, सो -1 के लिए भी -1 स्क्वायर प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ हमें क्या मिला कि -1 के लिए भी 3 मिला और f1 वन एलिमेंट जो डोमेन में बिलोंग करता है इसके लिए भी 3 इमेज हमें मिल रहा है, -1 के लिए भी 3 इमेज मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दीज आर द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पर कभी भी हमें निगेटिव नंबर कोडोमेन में नहीं मिलेंगे, यानी कि ऐसे कोडोमेन इस देखिए यहाँ दीज आर डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये डोमेन के एलिमेंट हो गए। सपोज 1 -1 2 -2 0 एंड सो ऑन, बिकॉज एक्स इज, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है? डोमेन में, एंड डोमेन इज द रियल नंबर। लेकिन हर डोमेन एलिमेंट के लिए हमें क्या मिला है? केवल पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। जो भी ये वैल्यू मिलेंगी सारी क्या मिलेंगी? 1 के लिए हमें मिलेगा 3, -1 के लिए भी 3 मिलेगा, 2 के लिए क्या मिलेगा? 6, -2 के लिए भी 6। यानी कि इसमें कोई ऐसे निगेटिव एलिमेंट ऐसे नहीं हैं
जिनका प्री इमेज हमें डोमेन में मिले, यानी कि देयर इज नो नेगेटिव एलिमेंट इन द कोडोमेन, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट तो कोडोमेन में होंगे ही। क्यों होंगे? इसलिए होंगे कि कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है एंड डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। बट यहाँ हमको क्या दिखाई पड़ रहा है कि दीज आर द एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। कोडोमेन के नेगेटिव एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं? मिस कर, छूट जा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा जो नेगेटिव एलिमेंट है उनका कोई प्री इमेज डोमेन में नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑनटू, इसलिए फंक्शन ऑनटू नहीं है। ये बात समझ में आई? तो ये कोई हम क्या लिखेंगे कि सिंस ये बात समझ में आई कि कोडोमेन में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनका कहीं भी प्री इमेज नहीं मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस इन द कोडोमेन द ऑल द नेगेटिव नंबर्स आर सच दैट दे हैव नो ए प्री इमेज इन द डोमेन। यहाँ लिखेंगे सिंस इन कोडोमेन all the negative numbers have no pre-image in the domain। यह बात समझ में आई कि नहीं? in the domain, so the given function is not onto function। यह onto function नहीं है, not onto function, इसलिए यह given function onto function नहीं। अब आइए a function question। a function from A। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय? सबसे पहले देखेंगे फंक्शन का डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है। R0 मीन्स नॉन ऐसा रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ये सारे इसका डोमेन भी रियल नंबर है एंड कोडोमेन भी रियल नंबर है, लेकिन इनके डोमेन और कोडोमेन में 0 को छोड़ करके सारे रियल नंबर हैं। एंड फंक्शन इज गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 1/x एंड फंक्शन इज गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 1/x एंड वी हैव टू चेक कि वेदर दे आर 1 and onto or not, यानी कि in other words you can say कि we have to check the bijection whether this given function is bijection or not। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन तब होगा जब ये 1 भी हो और onto भी हो। अब 1 के लिए हम लोग क्या चेक करते थे? 1 के लिए हम लोग चेक करते थे कि अगर for two element x1 and x2 belong to domain and the codomain f(x1) is equal to f(x2), this implies that x1 is equal to x2। अगर ऐसा हो तब हम कह देते थे ये 1 फंक्शन है, यानी कि डोमेन के हर एलिमेंट का हमें कोडोमेन में इमेज मिल रहा है। आइए चेक कर लेते हैं। लेट x1 and x2 belong to R0, ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं। देन f(x1) is equal to f(x2), this implies that f(x) is equal to 1/x, then f(x1) is equal to 1/x1।
1/x1 and fx2 is equal to 1/x2. This implies that x1 is equal to x2. अगर ऐसा है इसका मतलब the given function is 1 फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 हो गया। अब हम चेक कर लें कि ये ऑन2 है कि नहीं। ऑन2 चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? वी पुट y इज इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन को किसके बराबर इक्वेट कर लेते हैं? y के बराबर इक्वेट करते हैं और उस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे फॉर ऑन2 के लिए क्या करते हैं? लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x, यानी कि y इज इक्वल टू, हमें इक्वेशन क्या मिल गया? y इज इक्वल टू 1/x। यहाँ हम क्या करते थे? x की वैल्यू निकाल लेते थे। स्टेप 2 में हम x की वैल्यू 1/y हो गई। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ा? यहाँ y की हर वैल्यू के लिए हम चेक करते हैं कि x इमेज मिल रहा है कि नहीं डोमेन में। Here the y is the element of codomain and x is the element of domain। ये चेक कर लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्सेप्ट 0 बिकॉज r0, ये इसका कोडोमेन क्या है? रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो यहाँ हमको ये दिखाई पड़ा कुछ भी वैल्यू 0 को छोड़ करके अगर y की वैल्यू हम रखेंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिल रही है दैट बिलोंग्स टू, कहाँ पर? डोमेन में बिलोंग करती है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई पड़ा? it is observed that for all y belong to r0, ये r0 के y कहाँ बिलोंग कर रहा है? इन कोडोमेन y is the element of codomain, this यहाँ का एलिमेंट है। It is observed that for all y belong to R, there exists x is equal to 1/y। यह एक ऐसे वैल्यू मिल रही है कि एक्सेप्ट 0 अगर y की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो x की जो वैल्यू मिल रही है, x कहाँ पर बिलोंग करता है? डोमेन में। There exists x is equal to 1/y such that x belong to R0, that is domain। यह डोमेन में बिलोंग करता है। और एंड अब अगर ऐसा है तो क्या मिलना चाहिए? fx इज इक्वल टू y के बराबर हो जाना चाहिए। तो fx इज इक्वल टू, चेक कर लेते हैं, fx इज इक्वल टू गिवन बाई 1/x एंड पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या मिली थी? 1/y। दिस इज इक्वल टू 1/1/y इज इक्वल टू y, यानी कि हमें यहाँ क्या मिल गया? fx इज इक्वल टू y एंड fx इज इक्वल टू y मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया? हर y के लिए इसकी एक प्री इमेज कहाँ पर मिल रही है? डोमेन में, बिकॉज x इज द एलिमेंट ऑफ डोमेन। यानी कि ये फंक्शन 1 भी है और ये फंक्शन ऑन2 भी है। इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ओके।